डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको मैथ में विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को परमेय संख्या पढ़ा रहा था, तो आज से इस टॉपिक पे हम विराम लेते हैं। आज से हम आपको विभाज्यता के नियम में कुछ बताने जा रहे हैं। इजी टॉपिक तो दो से विभाज्यता करें। सबसे पहले हमारी क्या संख्या आती है? दो आती है। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है? कैसे हम देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं, कैसे हम देखेंगे कि ये हमारी दो से विभाजित है या नहीं। तो बिना देखे ही हम इसे बता देंगे। यदि किसी संख्या के अंत में क्या लिख रहे हैं हम? संख्या, कोई भी हमें संख्या दी गई है और संख्या के अंत में यदि जीरो, क्या लिख रहे हैं? यदि जीरो आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 और 8। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई सा भी एक डिजिट आ जाए, 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित तो होती है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें। एग्जाम्पल में 2, 0, 5, 6, 7, 8 ये संख्या अगर हमें दी गई है, तो हम कैसे देखेंगे ये हमारी जो संख्या है वो 2 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट में कैसा डिजिट आ रहा है? 8 डिजिट आ रहा है। 8 डिजिट में हम क्या देखते हैं? ये यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारा 2 से विभाजित है। ठीक, इसे आप लोग करके देख लेंगे चेक, हमें पता है ये 2 से विभाजित। ऐसे ही कोई संख्या दूसरी है, अगर ये है 7, 5, 8, 3, 0, तो ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है? तो बिल्कुल विभाजित है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 0 आया, क्या आया है? 0 आया। 0 है तो ये पूर्णतः विभाजित होगी 2 से। 8, 9, 5, 6 और 4 ये भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इसके अंत में अंक जो है वो 4 आ रहा है। तो क्या है? 4। अब हम नेक्स्ट बताते हैं। ये तो 2 से विभाजित हो गई। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम? यदि संख्या के सभी अंक, संख्या के सभी अंकों का योग, क्या कह रहे? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो हमने क्या कहा है? यदि संख्या के सभी अंक, संख्या के सभी अंक, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। ये संख्या देते हैं 3, 6, 5, 5, 8। तो इसे हम कैसे? 3, 5, 3, 6, 5, 5 और 8। 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 8, 27। तो 3 का अगर हम 27 में भाग देंगे, 3 9 में 27, तो ये पूर्णतया विभाजित है। यानी अंकों का योग अगर विभाजित है तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। तो हम क्या देखेंगे? संख्या के सभी योग, कितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास लिखी हो गई है, लेकिन अगर उनके अंकों का योग जो कि 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगी? हमारी 3 से विभाज्य। अब
4। क्या देखेंगे आगे? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम लास्ट के 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, 4 से विभाजित हैं। क्या कह रहे हैं? संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये 4 से विभाज्यता का नियम। तो एग्जाम्पल में एक हम आपको बता दें, जैसे 8 4 7 3 8 4 ये संख्या दे दी हमने। 5 6 2 3 9 6 ये संख्या हमने 2 दे दी आपको। इनमें से हम ये देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो रही है। ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16। तो ये भी संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो ये हमें याद करना है कि लास्ट 2 डिजिट। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का क्या नियम? यदि संख्या के अंत में 0 या 5 अंक है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या दिया गया? यदि संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, दोनों चीजें एक ही बात है। 2 7 8 9 5 0। यदि क्या है लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 7 8 9 6 3 5। इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। करके देख लेना आप लोग। ये संख्याएं हैं जो हमने बताया है, ये 5 से डिवाइड हो जाती हैं। अब क्या? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम में आती है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है? 6 से विभाज्यता का नियम। यदि जो संख्या दी गई है, हमें कोई भी संख्या दी गई है, जैसे एग्जाम्पल हम उठाते हैं 3 6 5 5 8। यदि ये 2 के विभाज्यता के नियम का पालन करती है, क्या दिया है? 2 के विभाज्यता। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 8 आया है तो ये 2 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रही है। और 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है?
यदि संख्या का योग, यदि संख्या के योग 3 से विभाजित हो, यहाँ पर दिया गया है 3 से विभाजित हो, तो वो क्या होगी हमारे 3 से विभाजित। तो यहाँ पर देखो 6 3 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 3 से विभाजित हो रही है, 27 जो है 3 से विभाजित हो रही। तो अतः ये 2 का भी पालन कर रही है और 3 के विभाजन नियम का भी पालन कर रही है। तो ये क्या है, 6 से भी विभाजित होगी। चलो क्वेश्चन चलते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंकों का योग माइनस बाकी बचे अंकों, अंतिम 3 अंक, योग नहीं लगेंगे, अंतिम 3 अंक और बाकी बचे अंक, अगर अंतिम 3 अंक और बाकी बचे 3 अंकों को घटा दें और वो है 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं आपको, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 8 1 5 6। तो लास्ट के डिजिट कैसे हैं, ये हैं कि नहीं है, तो ये डिजिट कैसे हैं, ये हमारे 3 डिजिट है। बाकी बचे डिजिटों को हम घटा देते हैं। 11 5 गए 6, 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 1 गए 525। अब जो 525 हैं वो अगर हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये भी हमारी संख्या डिवाइड होगी। तो बिल्कुल देखो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, कि 3 जो बचे थे उसको हमने इससे माइनस कर दिया, तो ये हमारे हो गए। अब बात ये आती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ने अंतिम 3 अंक और माइनस कर दिए। देखिए हमने ये केवल बताया है अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक बड़े हैं तो बाकी बचे अंकों से घटाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर 7 2 8 3 5 अंतिम 3 अंक। अब यहाँ पर देखो अंतिम 3 अंक बड़े आ गए कि नहीं आ गए बड़े, ये हैं हमारे छोटे। तो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी डिजिट जो संख्या है 3 अंकों की कौन सी बड़ी हो रही है। अगर पीछे वाली बड़ी हो रही है तो हम पीछे वाले से घटाएंगे, और आगे वाली बड़ी हो रही है तो आगे वाले से घटा देंगे। इस पे कोई भी अंतर नहीं होता। 5 में से 2 गए 3, 13 में से 7 गए 6, 763। अब 7 से अगर हम 763 का डिवाइड देंगे, 7 एकम 7, 6 0 7 9 63। देखो ये भी कंप्लीट हो। तो हमें क्या देखना है कि बाकी बचे अगर हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता, तो 8 से विभाज्यता का नियम हम क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, कोई भी संख्या दी गई है उसके लास्ट में हम 3 अंक देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक हम बता देंगे, 7 4 5 6 8 3 2 ये दिया गया है। तो लास्ट के डिजिट 3 अंक, हमने क्या कहा, अंतिम 3 अंक को देखना है। तो
8 से 8 3 8 एकम 8 कैंसिल हो गए, 3 अंक उतारा, 0 लगाए, 8 चुको 32। अगर ये देखो 3 अंक डिजिट हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी 8 का भाग पूरी संख्या में चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। तो जो 3 का होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है। 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम लागू होता है। यहाँ पर वही हमने लिख दिया, जो 3 का होता है। 3 का क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी अंकों को जोड़ देंगे और 9 से भाग दे देंगे, चाहे 3 कर लो चाहे 9 कर लो, एक ही बात, इसी पे डिपेंड करता है। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक, अंतिम अंक यदि 0 है, यदि अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगी, संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख दें 1 9 8 5 6 2 0, लास्ट में 0 आया तो समझ लो कि 10 से विभाज्य। तो ऐसा है कि आपको ये 2 से लेके 1 से ही हमने बताया, 1 से 10 तक की हमने विभाज्यता का नियम बताया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कुछ हम इसके होमवर्क में एग्जाम्पल देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।